हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रेडिकेट के बारे में। पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट। सब्जेक्ट की तरह ही प्रेडिकेट के भी कई भाग हो सकते हैं। नंबर 2, सब्जेक्ट के बाद शेष भाग जो बचता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। टेबल नंबर 1 दिया है, सोफिया राइट्स। इसमें सोफिया एक सब्जेक्ट है, राइट्स एक प्रेडिकेट है। द ट्रेन स्टॉप्ड, द ट्रेन सब्जेक्ट है, स्टॉप्ड प्रेडिकेट है। नंबर 3, द फॉक्स रन अवे, द फॉक्स सब्जेक्ट है, रन अवे प्रेडिकेट है। टेबल 1 में वर्ब ही प्रेडिकेट है। टेबल नंबर 2 में दिया है, अजय लाइक्स एप्पल्स। अजय इसमें सब्जेक्ट है, लाइक्स वर्ब है, एप्पल्स इसमें ऑब्जेक्ट है। प्रेडिकेट में टेबल नंबर 2 में प्रेडिकेट के 2 भाग दिए गए हैं, पहला है वर्ब और दूसरा है ऑब्जेक्ट। नंबर 2, द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क। द कैट सब्जेक्ट है, ड्रैंक वर्ब है, ऑल द मिल्क एक ऑब्जेक्ट है। टेबल नंबर 2 में प्रेडिकेट वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर बनी है। टेबल नंबर 3 में प्रेडिकेट के 3 भाग दिए गए हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए हमें यह मालूम होना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। ये 3 बातों का हमें ध्यान रखना होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर 2 टाइप के हो सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और नंबर 2 डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे बाद में। जैसे टेबल नंबर 3 में दिया है, ही गेव मी अ बुक। ही सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, ए बुक ये भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लास्ट में रखा जाए तो उनके बीच में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती है। टेबल नंबर 4 टेबल नंबर 4 में प्रेडिकेट के 3 पार्ट दिए गए हैं, वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और नंबर 3 इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन्हीं के बारे में आप डिटेल से डिस्कस करेंगे। यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले रखा जाए तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखने के लिए उनसे पहले प्रीपोजिशन लगानी पड़ती है। जैसे ही गेव अ बुक टू मी, मी एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी से पहले हमने टू प्रीपोजिशन लगाई है। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते क्या हैं। सिंपल भाषा में यदि समझा जाए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वे होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो निर्जीव होते हैं, या हम ऐसे भी समझ सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वे होते हैं जिसका रूप नहीं बदल सकता। वे जैसे हैं ऐसे ही वे सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होंगे और ऐसे ही ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होंगे। लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनका रूप बदलकर सब्जेक्ट में और कुछ रूप बनता है और ऑब्जेक्ट के रूप में उनका रूप अलग होता है। जैसे मी एक ऑब्जेक्ट है, यदि मी को हमें सब्जेक्ट में रखना होगा तो उसका रूप बदल जाएगा और मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई। जैसे ही गेव अ बुक टू मी से पहले टू प्रीपोजिशन लगा दी गई है इसमें। शी टीच इंग्लिश टू अस से पहले भी टू प्रीपोजिशन लगा दी है। नीलम रोट अ लेटर टू मी, नंबर 4। हर ब्रोट अ बॉल फॉर हर। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं तो उससे पहले प्रीपोजिशन टू या 4 अवश्य आती है। बस इसमें यही बताया गया है।
अब डिस्कस करते हैं जिरन फॉर्म या इन्फिनाइटेड फॉर्म क्या होती है। जिरन तथा इन्फिनाइटेड फॉर्म दोनों ही नाउन के रूप में कार्य करते हैं। टेबल नंबर 5 में ऑब्जेक्ट के रूप में रखा गया है जिरन फॉर्म को। जिरन फॉर्म वर्ब में यदि आईएनजी जोड़ दी जाए तो वह जिरन फॉर्म बन जाती है और जिरन फॉर्म को नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे नंबर 1, शी लव्स डांसिंग। डांस एक वर्ब है, इसमें आईएनजी जोड़ दी गई है जो कि जिरन फॉर्म बन गई है और जिरन फॉर्म को यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। नंबर 2, वी गेव अप स्मोकिंग। नंबर 3, ही हेट्स हंटिंग। टेबल नंबर 6, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए। यदि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटेड फॉर्म कहलाती है। यदि वर्ब से पहले टू को रखा जाए तो वह इन्फिनेटेड फॉर्म बन जाती है और इन्फिनेटिव फॉर्म को ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। नंबर 1, शी लाइक्स टू रीड। नंबर 2, ही वांट टू प्ले। अब डिस्कस कर लेते हैं यूज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। टेबल नंबर 7, प्रेडिकेट। इसमें प्रेडिकेट के 2 भाग दिए गए हैं, नंबर 1 वर्ब और नंबर 2 कॉम्प्लीमेंट। शी वॉज अ डांसर। नंबर 2, पायल इज वेरी ब्यूटीफुल। शी आर हियर। नंबर 4, द कैटल आर इन द फील्ड। ए डांसर, वेरी ब्यूटीफुल, हेयर इन द फील्ड, ये सभी कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। यहाँ पर प्रेडिकेट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट से मिलकर बनी है। टेबल नंबर 8 में प्रेडिकेट के 3 भाग दिए गए हैं, नंबर 1 वर्ब, नंबर 2 ऑब्जेक्ट और नंबर 3 कॉम्प्लीमेंट। नंबर 1, इंदिरा नेम्ड हर सन संजय। नंबर 2, दे इलेक्टेड हिम देयर लीडर। नंबर 3, मनु कीप्स हर क्लोथ्स क्लीन। नंबर 4, शी थिंक्स हर सन वेरी वाइज। यहाँ पर प्रेडिकेट वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट से मिलकर बनी है। अब डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज के बारे में, थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स, इनमें केवल प्रेडिकेट को अरेंज करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। नंबर 1 मिल्टन के बाद इसमें दिया है ए पोएट फेमस इंग्लिश वॉज। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, इसमें वॉज एक हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगा क्या, डिटरमाइन आ जाएगा ए फेमस इंग्लिश पोइट। तो ये नंबर 1 सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, मिल्टन वॉज आ फेमस इंग्लिश पोइट, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आता है। इसमें आर्टिकल या डिटरमाइन ए है, एडजेक्टिव फेमस है और इंग्लिश पोइट ऑब्जेक्ट है। नंबर 2 शी इज डूइंग कंप्यूटर कोर्स। नंबर 3, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। नंबर 4, मिस टीना टीच अस ग्रामर। ये सेंटेंस 2 तरीके से बन सकता है। नंबर 4 सेंटेंस 2 तरीके से बन सकता है। एक तो मिस टीना टीच अस ग्रामर, या लेकिन यहाँ पर टू का भी यूज़ करना है, तो इसलिए ये सेंटेंस बनेगा मिस टीना टीच ग्रामर टू अस।
नंबर 5, रीना लव्स सिंगिंग वेरी मच, क्योंकि इसमें लव्स हेल्पिंग मेन वर्ब है और सिंगिंग एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए सब्जेक्ट रीना के बाद हेल्प वर्ब आएगी लव्स और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट सिंगिंग, फिर आएगा वेरी मच। नंबर 6, शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ डांसिंग, उसे डांस का बहुत शौक है। नंबर 7, दे के बाद आ जाएगा डिसाइडेड टू वॉक आउट। नंबर 8, शी हैज़ मनी, लेकिन इसमें ए लॉट ऑफ भी है, इनका भी यूज़ करना है, तो इसलिए शी हैज़ अ लॉट ऑफ मनी। जब भी ए लॉट ऑफ आए उसके बाद में नाउन जरूर आता है। यदि केवल अ लॉट आए तो उसके बाद में कोई भी नाउन या वर्ड नहीं आता। अ लॉट के बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आता है, जिसकी विशेषता हम बताते हैं। नंबर 9, द ब्रेव आर ऑलवेज एडमायर्ड। नंबर 10, स्मोकिंग के बाद आ जाएगा इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। नंबर 11, रबी के बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, इसमें डज है, डज के बाद आ जाएगा नॉट, डज नॉट प्ले विद हर डॉल। नंबर 12, he has invited dinner to me. Number 13, his uncle likes shooting wild animal. Number 14, she के बाद आ जाएगी इसमें हेल्पिंग वर्ब, इसमें वर्ब है asleep, she asleep fond her child. नंबर 15, सूरदास के बाद आ जाएगा was a famous हिंदी पोइट। नंबर 16, द मैडमैन थ्रो इसमें वर्ब है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, वर्ब के बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट दो हैं, मी एक ऑब्जेक्ट है और स्टोन ये भी ऑब्जेक्ट है, इसलिए यदि इसमें मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसका रूप बदल जाता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और स्टोन इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसका रूप नहीं बदलता। जैसे मैडमैन थ्रो अ स्टोन एट मी, ये सेंटेंस इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और एक्सरसाइज नंबर 3 आपके लिए दी गई है। यदि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन हमको मिलता रहे। आपको नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत।